Alright, mic test A B B Y. Hello दोस्तों, welcome back to another episode of 100 बातें काम की. So without any further delay, let's get started. बादलों में घूमे बेखौफ सारी दुनिया को बोले हम फक. इस वीडियो में बताए जाने वाले सारे ऐप्स मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताए जा रहे हैं. मैंने किसी भी ऐप का पेड प्रमोशन नहीं किया और ना ही ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है. हेलो दोस्तों, आज के इस एपिसोड के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी वेबसाइट्स और कुछ ऐप्स के बारे में जिनको मैं अपनी डेली लाइफ में यूज करता हूं, जिनसे मेरा टाइम सेव होता है, मेरे काफी सारे काम आसान हो जाते हैं और मेरी जिंदगी ऑर्गेनाइज रहती है. सबसे पहले नोट्स बनाने के लिए और आइडियाज को लिखने के लिए. जब भी मेरे माइंड में कोई आइडिया आता है तो जब मैं पहले एंड्रॉइड यूजर था तो मैं गूगल कीप यूज करता था, लेकिन जब से मेरी जिंदगी में आया iOS तब से मैंने एप्पल का जो डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर है नोट्स, उसको यूज करने लगा. इसका रीजन ये है कि मुझे ज्यादा सिंपल लगता है और जो नोट्स है वो गूगल कीप के मुकाबले मुझे ज्यादा सिक्योर फील होता है. आप लोग गूगल कीप या फिर एप्पल नोट्स से नोट्स बना सकते हो, अपने डेली टास्क की चेकलिस्ट बना सकते हो और जैसे जैसे काम निपटाते जाओ उस पर टिक लगाते जाओ. फोटो एडिटिंग के लिए मैं फोटोशॉप यूज करता हूं और मैं एक हार्डकोर वाला फोटोशॉप यूजर हूं. मुझे वेक्टर्स, टेक्स्ट, टाइपोग्राफी एक्सेट्रा के साथ खेलना बहुत पसंद है. अपने यूट्यूब वीडियो के थंबनेल्स भी मैं यूजली फोटोशॉप में ही बनाता हूं, लेकिन आजकल जब से मैंने 100 बातें काम की इस सीरीज को शुरू किया है, इस एपिसोड के इस सीरीज के सारे थंबनेल्स मैंने मोबाइल के अंदर एक ऐप है एंड्रॉइड में जिसका नाम है अल्टीमेट थंबनेल मेकर. इस ऐप से मैंने सारे थंबनेल्स बनाए हैं. वीडियो एडिटिंग के लिए जब मेरे पास विंडोज था तो मैं पहले फिल्मोरा से अपनी सारी वीडियोस को एडिट किया करता था, लेकिन पिछले साल जब मेरी जिंदगी में मैकबुक आया तो मैंने फाइनल कट प्रो को यूज करना शुरू किया और इस टाइम अभी जिस वीडियो को आप देख रहे हो ये वीडियो भी मैंने फाइनल कट प्रो पे ही एडिट की है. इसके अलावा टिकटॉक पे अपनी शॉर्ट वीडियोस जो मोबाइल रेजोल्यूशन की वीडियोस होती है उसको एडिट करने के लिए मैं इन शॉर्ट यूज करता हूं और किताबें पढ़ने के लिए, बुक रीडिंग के लिए मेरा ऑल टाइम फेवरेट जो ऐप है वो है Amazon का किंडल. मैं अपने रैप्स और यूट्यूब की वीडियो एप्पल के ईयरपॉड से रिकॉर्ड करता हूं और गैरेज बैंड नाम का एक ऐप है जो सिर्फ iOS में अवेलेबल है, उसमें मैं करता हूं. गाइस, शायद आप लोगों को पता ना हो लेकिन मेरे 90% जो रैप सॉन्ग्स हैं इंक्लूडिंग यू प्यूरीफाई, यू लूज या फिर लुक्स मेरे वाओ, ये सब कुछ मैंने अपने मोबाइल के ईयरफोन से ही रिकॉर्ड किए हैं गैरेज बैंड के अंदर. और कई बार वर्ड्स को राइम कराने के लिए जब मैं कोई भी रैप लिखता हूं तो कुछ वेबसाइट्स है जिनकी मैं हेल्प लेता हूं, जिनके पास बहुत बड़ी वर्ड्स की लाइब्रेरी है. हिंदी वर्ड्स राइम सर्च करने के लिए मैं राइमली यूज करता हूं और इंग्लिश वर्ड के लिए मैं राइम जोन को यूज करता हूं. और जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था तो टैग्स के लिए और वीडियो की एसईओ करने के लिए मैंने गूगल क्रोम का एक प्लगइन यूज किया था जिसका नाम है विड IQ. और कीवर्ड रिसर्च के लिए मैं यूज करता था उबर सजेस्ट. म्यूजिक सुनने के लिए मैं जियो सावन यूज करता हूं और बाकी अच्छा ऑडियो कंटेंट सुनने के लिए मैं खबरी ऐप यूज करता हूं. ट्रैवल करने के लिए मैं ओला से ज्यादा उबर को प्रेफर करता हूं क्योंकि इसका यूजर इंटरफेस और कॉस्ट दोनों मुझे ओला से बेटर लगता है. बाकी जब मुझे कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है तो मैं ओला प्राइम यूज करता हूं. पता है क्यों? क्योंकि उसके पीछे स्क्रीन लगी है भाई. पीपीटी बनाने के लिए पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज करता था एक जमाने में, लेकिन आजकल जब से गूगल स्लाइड्स आया है मैं गूगल स्लाइड्स को यूज करता हूं. और उसका रीजन ये है कि पावर पॉइंट की जो फाइल है वो यूजली हमारे हार्ड डिस्क के अंदर सेव होती है, लेकिन जो गूगल स्लाइड है वो पूरा क्लाउड बेस है. मैं जब चाहे अपने लैपटॉप पे, जब चाहे अपने मोबाइल में उस अपनी पीपीटी को देख भी सकता हूं और उसको एडिट भी कर सकता हूं. और जब मुझे कोई डेटा कलेक्ट करना होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों से, बहुत सारे लोगों से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, तो मैं उसके लिए गूगल फॉर्म्स का सहारा लेता हूं. यहाँ पे सारा डेटा अपने आप ऑटोमेटिकली कलेक्ट होकर जैसे यूजर उस डेटा को एंटर करता है गूगल शीट्स की फॉर्म में सेव हो जाता है. ऑनलाइन पेमेंट्स कलेक्ट करने के लिए मेरे पास है इंस्टामोजो का पेमेंट गेटवे जो बहुत ही सिंपल है. यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर बनाना, पेमेंट को कलेक्ट करना और इंस्टेंट पे आउट जैसा कमाल का फीचर है. और दोस्तों, कई बार जिंदगी में बहुत ज्यादा बिजी रहने की वजह से, ऑक्यूपाइड रहने की वजह से मैं कॉल्स नहीं पिक कर पाता, तो उस केस में अननोन नंबर्स को देखने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए मैं ट्रू कॉलर का इस्तेमाल करता हूं. अपनी यूट्यूब वीडियो के एनालिटिक्स देखने के लिए मैं यूट्यूब का ही एक क्रिएटर्स के लिए ऐप है जिसका नाम है YT स्टूडियो, वो मेरी हेल्प करता है. और कभी अगर मेरे पास आईपैड अवेलेबल नहीं है, ना ही मेरे पास अपने रिकॉर्डिंग ईयरफोन है और मुझे कोई ऑडियो रिकॉर्ड करनी है अर्जेंटली, तो एक कमाल की ऐप है जिसका नाम है HiQ जो बहुत शानदार क्वालिटी में आपके एंड्रॉइड डिवाइस में भी रिकॉर्डिंग कर सकती है. कंटेंट रिसर्च और क्रिएटिव आइडियाज के लिए मैं पिंटरेस्ट का सहारा लेता हूं. अगर आपको व्हाइट बोर्ड एनिमेशंस करनी है तो उसके लिए विडस्क्राइब नाम का एक ऐप है, एक सॉफ्टवेयर है जिसको मैं यूज करता हूं. और बहुत सारे ईमेल आईडीज पे बहुत सारे लोगों को बल्क में अगर ईमेल भेजना है तो उसके लिए मेलचिम्प जिंदाबाद. मेलचिम्प से आप ट्रैक कर सकते हो कि कितने लोगों को डिलीवर हुआ आपका ईमेल, कितने लोगों ने उस ईमेल को ओपन किया और उसके बाद कितने लोगों ने उस ईमेल में प्रेजेंट किसी लिंक को क्लिक किया. मैं अपने यूट्यूब वीडियो में स्टॉक फुटेज के लिए पहले मेरे पास वीडियो ब्लॉग्स की पेड मेंबरशिप थी, लेकिन उसको हो चुका है 1 साल, तो मैं उसको रिन्यू ना करवा के आजकल मैं
यूज़ कर रहा हूँ vidvivo.net और pixels.com। यहाँ से मैं फुटेजेस और इमेजेस लेता हूँ। मुझे गेम्स खेलने का भी बहुत शौक है। इनफैक्ट मैं काफ़ी ज़्यादा एडिक्ट हूँ। दिन में 1 से 2 घंटे मैं गेम खेलने को भी देता हूँ। और मेरे कुछ फेवरेट जो गेम्स हैं वो हैं पबजी, क्राउड सिटी और स्टूपिड ज़ॉम्बी। इसके अलावा दोस्तों, अगर मुझे किसी टॉपिक पर रिसर्च करनी है, कुछ सवालों के अगर जवाब चाहिए, तो मैं यूज़ करता हूँ quora.com। यहाँ पे बहुत ही कमाल का कंटेंट है। सो गाइज, आई रियली होप कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में यूजफुल होगी। आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप इनमें से कौन कौन सी एप्लीकेशंस को यूज़ करते हो, कौन कौन सी वेबसाइट को यूज़ करते हो या फिर करने वाले हो। अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 चाहिए, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में जितने भी ऐप्स एंड वेबसाइट्स को यूज़ करता हूँ ऑटोमेशन के लिए, अपने काम को आसान बनाने के लिए, ये लिस्ट उसका आप समझ लो 5 से 10% भी नहीं है। तो मैं इसके और भी पार्ट्स बना सकता हूँ आप लोगों की डिमांड पे, आप लोगों की फरमाइश में। तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट से बताओ यार कि आप लोगों को और भी इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सब बनाऊंगा यार। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके मुझे अप्रिशिएट करो। अपने विचार मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ। और अगर पहली बार आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे डेली मैं अपलोड कर रहा हूँ 100 बातें काम की, जो वीडियोस रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग अपलोड होती हैं। तो इस सीरीज को फॉलो करो। एंड मेरी तरफ से आप सब लोगों को गुड लक। और इसी के साथ दिस वॉज एबी वायरल साइनिंग ऑफ। सो परफॉर्मेंस शुरू करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। लाइक इट्स आई टेक ओनली 15 सेकेंड्स। अभी से लाइक 4 दिन पहले सो आई मेट एन विद एन एक्सीडेंट और मेरा राइट लेग की सर्जरी हुई है और डॉक्टर ने मना किया था। बट द क्रेजीनेस, द सिकनेस इसकी मैं अभी भी परफॉर्म कर रहा हूँ। सो इट्स गोना बी क्रेजी, आई प्रॉमिस यू ऑल। और बिफोर स्टार्टिंग दिस रैप, मैं कुछ ऐसे अमेजिंग कंटेंट क्रिएटर्स को इनवाइट करना चाहता हूँ जिनको आप लोगों ने देखा होगा। सो प्लीज़ मैं आप चाहता हूँ कि आप सारे जितने भी अमेजिंग क्रिएटर्स हैं जस्ट कम एंड जॉइन अस। और बहुत हार्ड वाली परफॉर्मेंस होने वाली है। सो कैन वी हैव द म्यूजिक प्लीज? बहुत हार्ड डीजे। है जंग अपने आप से, ना पैसे लिए बाप से, घर वाले परवाह नहीं करते तुमसे ना हो पाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, तेरे जैसे सपने कोई और ना देख पाएगा। खुद को जितना खींचेगा तो उतना ही कमाएगा। ये सपनों का तूफान मंजिलों तक लेके जाएगा। जितना है तू कोई सामने ना टिक पाएगा। खुद को जितना खींचेगा तो उतना ही कमाएगा। आग बन के बसेंगे, तूफान बन के गरजेंगे, सुनसान रास्ते गुजरेंगे, अंजाम तक भी पहुंचेंगे। जो कुछ भी तू चाहेगा वो तुझको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा। तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेके जाएगा? अपना टाइम आएगा, तू जोर से चिल्लाएगा, फिर मेरा वाला रैप पूरी दुनिया को सुनाएगा। अपना टाइम आएगा, तू जोर से चिल्लाएगा।